Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Smart. I'm रेखा और इस वीडियो में हम जॉन डन की पोएम द फ्ली को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जॉन डन जो थे वो एक मेटाफिजिकल पोइट थे जो कि 16th सेंचुरी में रहते थे और वो जो है ये पोएम को बहुत ही क्लेवर तरीके से लिखे हैं और ये पोएम एक इरोटिक पोएम है। तो आप ये जो पोएम है ये हम शुरू करते हैं। द फ्ली, ये द फ्ली का मतलब क्या है? द फ्ली जो है ना वो एक टाइप का इंसेक्ट है। ये एक टाइप का कीड़ा है जो वो ब्लड को खून को चूसता है। और ये पोएम जो है ना ये जॉन डन ने तब लिखी थी जब वो लॉ के एक स्टूडेंट थे। और इसका जो ये जो द फ्ली है ना ये जब पब्लिश हुआ था वो एग्जैक्ट जो मतलब डेट है ना वो किसी को नहीं पता है। ये हमें बस इतना ही मतलब पता है कि ये 16th सेंचुरी की पोएम है। और अगर आप देखें तो ये फर्स्ट स्टैंजा में कि ये पहले लाइन में आप देखें मार्क but this flea and marked in this। इसमें फर्स्ट स्टैंजा में जो है जॉन डन जो है वो बोलते हैं कि इस फ्ली को देखो, इस फ्ली को देखो या फिर तुम नोटिस करो कि ये कितना छोटा है। और इस चीज को भी नोटिस करो कि जितना छोटा ये फ्ली है ना उतनी ही छोटी चीज मैंने मांगा है तुमसे। ये जो बोलते हैं मैंने मांगा है तुमसे, ये अपने लवर को बोल रहे हैं कि इतनी ही छोटी चीज वो पोएट जॉन डन वो मांग रहे हैं। तो जो इसकी लवर जो है ना जॉन डन की, जो वो बोल रहे हैं कि जो तुमने मुझे देने से इनकार कर दिया। यहाँ जॉन डन जो है अपने लवर से कुछ मांग रहे हैं। और दूसरे स्टेंजा में आप देखें तो वो बोल रहे हैं कि फिर वो बोलते हैं कि इस फ्ली ने पहले मेरा खून चूसा और फिर तुम्हारा, और इस फ्ली के अंदर अब दो ब्लड है, मतलब दो खून है, मतलब कि ये दो ब्लड मिक्सचर, ये दो खून मिक्सचर हो चुकी है। तो फिर पोएट बोलते हैं ना कि तुम भी ये बात जानती हो कि इस चीज से अब हम एक हो चुके हैं, तो अब हमने कोई पाप भी नहीं किया जो हमें शर्म है आए। और अब हमें ना शर्म आएगी, ना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, ना ही तुम पोल्यूट हो चुकी हो। तो इसमें पोएट बोलते हैं ना कि ऐसा काम तो हमने नहीं किया है जो हमें कोई शर्म आएगी, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें डन ने मेटाफोर इसमें भी बहुत सारे यूज करके वो मतलब लिखे हैं। और आप दूसरे लाइन में देखें तो इस फ्ली को ये बोलते हैं पोएट कि ये फ्ली ने तो तुमसे परमिशन भी नहीं लिया तुम्हें काटने के लिए, इसलिए तो एंजॉय कर रहा है। और ये फ्ली जब हम दोनों का ब्लड जो है ना उसका बॉडी में गया तो अब देखो वो थोड़ा मोटा हो गया है। और पोएट बोलते हैं ना कि ये बहुत बड़ी चीज है, जो हम करने वाले थे उससे भी बड़ी चीज है ये। और अगर डायरेक्टली इसमें जॉन डन अपने लवर से ये बोलना चाहते हैं कि हम इंटरकोर्स करने की बात कर रहे हैं। तो फिर आप दूसरे लाइन में देखिए कि फिर वो बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि रुको अपनी लवर को कि कहाँ जा रही हो,
क्योंकि उसकी जो लवर है ना उस फ्ली को मारने के लिए वो जा रही थी। तो पोएट बोलते हैं अब उस फ्ली के अंदर 3 लाइफ्स है, 3 जान है, उसे मत मारो क्योंकि अब उस फ्ली में मेरा, तुम्हारा और उसकी जान है। तो ये मर्डर मत करो, उसको बख्श दो। उस फ्ली के अंदर अब तो हमारी शादी हो चुकी है क्योंकि हम दोनों का वहाँ खून मिक्स हो गया है और फ्ली जो है ना, फ्ली जो है वो बोलते हैं कि वो हमारा मैरिज बेड है और हमारा मैरिज टेम्पल। और ये में देखे आप तो फिर पोएट बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे पेरेंट्स या मेरे इस बात पे वरित नहीं होंगे जो हमारे रोमांस से वरित होते थे। अब हम दोनों इस फिल्म में यूनाइट हो गए हैं। और स्पीकर यहाँ फिर बोलते हैं कि उसकी जो बिलव थे ना, वो जो है लवर, वो फिर मारने की कोशिश करती है उस फ्ली को। तो वो पोएट जो है वो बोलते हैं कि इस फ्ली को मार कर तुम मुझे ही नहीं खुद को मार रही हो। फिर इस लाइन में देखें, क्रूल एंड सडन, इसमें बोलते हैं कि इसमें पोएट अपने बिलाव को बोलते हैं क्योंकि उसकी जो बिलव्ड है ना उसने फ्ली को मार दिया। क्योंकि पोएट यहाँ पे ये फ्ली को मार वो बोल रहे हैं कि ये फ्ली को मार कर उस मासूम की खून को, अपने नाखून को, अपने लवर को वो बोल रहे हैं कि इस फ्ली को तुमने मार के उस मासूम की खून को, तुमने अपने नाखून को पर्पल कर लिया है। फिर वो बोलते हैं कि पोएट यहाँ बोल रहे हैं कि बेचारे उस मासूम की क्या गलती थी, सिर्फ उसने तो एक ड्रॉप खून ही तो पिया था ना। अब फिर पोएट बोल रहे हैं यहाँ कि तुम अब उसे मार के खुश हो ना, ये क्या तुम अब वीक फील कर रही हो? क्या तुमने इतना बड़ा कुछ खो दिया था क्या? इसके वजह से तुमने उसको मार दिया? क्योंकि तुमने उसको मार दिया, तुमको अब वीक फील तो नहीं हो रही है ना, और ना मुझे ही वीक फील हो रही। तो क्यों, मतलब इसमें कोई बोल रहे हैं कि ना उसे वीक फील हो रहा है ना तो उसकी लवर को वीक फील हो रहा है, तो उसने वो फ्ली को क्यों मारा, उसकी लवर ने उस फ्ली को क्यों मारा? तो यहाँ पे फिर वो बोल रहे हैं कि ये बात सच है कि ये जो हमारा डर है ये कितना गलत है, जिसके वो डर तुम बेकार की वर्रित कर रही हो। तुम्हारा जो डर है ना वो बेकार की डर है। ये पोएट बोल रहे हैं अपने लवर से, क्योंकि ये बेकार इसलिए है कि वो पोएट बोलते हैं कि तुम्हारा ये डर बेकार है, तुम्हारा ये डर कि मेरे साथ सो के तुम कुछ बड़ा खो दोगी अपना। मेरे साथ रहकर या सोकर सिर्फ तुमको उतना ही दुख होगा, ये इतना ही पेन होगा जितना तुमको उस फ्ली को मारते हुए हुआ था। तो ये जो पोएम है ना, ये 16th सेंचुरी की पोएम है। और 16th सेंचुरी की पोएट जो होते थे ना वो लोग ऐसे ही पोएम लिखते थे। और ये जो पोएम, ये ऐसे पोएम में ना मोस्टली पोएट जो है उन लोग बहुत सारे मेटाफोर का बहुत ही यूज करते हैं। तो ये रहा इस द फ्ली बाय जॉन डन की इस पोएम की समरी। तो हम दूसरे वीडियो में जॉन डन की दूसरी पोएम को डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें। थैंक यू।